अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे हमने इसमें क्या लिया, एक जो एक्टिविटी है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक ड्रैपर कंटेनिंग एंड यहाँ पे H2SO4 लेते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर हम क्या डालते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, NaCl। सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl, हम उसमें डाल देते हैं। क्या डालते हैं भाई, NaCl डालते हैं, किसमें, H2SO4 में। सल्फ्यूरिक एसिड है, NaCl हमने डाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने इसको मिलाया तो यहाँ पे हमने एक डेलीवेट ट्यूब लगा दी, डेलीवेट ट्यूब लगाई तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे Na2SO4 बनेगा प्लस में HCl गैस, यानी कि जो HCl गैस है वो बाहर आएगी। और अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, मॉइस्ट लिटमस पेपर लगाते हैं, हल्का सा गीला लिटमस पेपर लगाते हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे रेड हो गया है। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर हम उसी के ऊपर, यानी कि जैसे यहाँ से HCl गैस बाहर निकल रही है, एग्जिस्ट हो रही है, अगर हम यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर लगाते हैं, कैसा ड्राई लिटमस लगाते हैं, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हमने वहाँ पे थोड़ा हल्का सा वेट लगा दिया, यानी कि वेट लिटमस लगा दिया, थोड़ा मॉइस्चर लिटमस पेपर लगा दिया, तब वो क्या होगा, यानी कि रेड कलर में चेंज हो जाएगा, रिएक्शन करेगा। ओके, आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ इसमें क्या है, इसमें दिया गया है, आगे कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा व्हाइट कलर मुझे अच्छा लगता है। ओह ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस इंक्रीज OH माइनस आयन इन वाटर, जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, किसमें, वाटर के साथ। जैसे हम वाटर में उसको क्या करेंगे, मतलब उसको मिलाएंगे या वाटर में उसको ऐड करेंगे, तो वो क्या करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करता है, कौन, बेसिस। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जो कि हमारा बेस होता है, H2 वाटर होता है, तो यहाँ पे सोडियम अलग हो गया, OH माइनस जो एक्वस के रूप में क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यहाँ पे H2O लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा क्या होता है, बेस होता है भाई साहब। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, वाटर होता है, यहाँ पे K प्लस अलग हो गया, यानी कि K प्लस, और यहाँ पे जो हमारा CH माइनस का अलग हो गया, OH माइनस का क्या हो गया, अलग हो गया, क्या, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, H2O है, यहाँ पे मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, और यहाँ पे OH माइनस एक्वस के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि ये क्या करते हैं, कुल मिला के OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, किसमें, वाटर में। ऐसे क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, बेसिस। समझ गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एसिड प्लस वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो एसिड होते हैं, वाटर क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। अगर हमने वाटर के साथ अगर एसिड को मिला दिया, पहले हमने वाटर लिया एक कंटेनर में, और उसके ऊपर से अगर हम एसिड डालेंगे तो बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है, वाटर के ऊपर एसिड को बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस प्रकार से नहीं डालना है, नहीं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एक बड़ा धमाका हो सकता है उसमें। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिंग। हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, एसिड स्लोली टू वाटर, एसिड को हल्का हल्का बहुत स्लोली धीरे धीरे से वाटर में यूज करना है, कांस्टेंट स्टिंग से, मतलब एक समान उससे हम तरीके से उसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से हमने उसके ऊपर उड़ेल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। इफ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेट एसिड, अगर हम वाटर को एसिड के ऊपर डालेंगे, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्स्ट। अब उसमें क्या हो सकता है, अगर हमने एसिड के ऊपर डाल दिया वाटर को कभी एसिड के ऊपर नहीं डालना है, हमेशा एसिड को ही वाटर के ऊपर डालना है, वो भी हल्के बहुत सेफली तरीके से। ठीक है। अब इसको जैसे हम वाटर को डालते हैं एसिड के ऊपर, तो हीट जनरेट करेगा, और क्या हो सकता है, कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, यानी कि वो एकदम बाहर निकल जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा। और ये किसके कारण हो सकता है, बस्ट के कारण, यानी कि वो फट सकता है। जिस कंटेनर पे आपने रखा है, अगर जिस कंटेनर पे आपने एसिड रखा है, उसके ऊपर आप वाटर डालेंगे तो कंटेनर फट जाएगा और स्प्लैश आउट हो जाएगा। द ग्लास कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू हीट गिवन आउट, जो आपने ग्लास कंटेनर लिया है, ग्लास का कंटेनर लिया है, तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है ड्यू टू किसके कारण से, हीट गिवन आउट। जब हीट ज़्यादा हो जाएगी, उसमें हीट जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो वो बाहर निकलेगी, और उससे वो जो ग्लास है, ग्लास कंटेनर है, वो टूट सकता है, वो टूट जाएगा। इस प्रकार से कभी भी वाटर को एसिड के ऊपर नहीं डालना, एसिड को वाटर के ऊपर डालना है, वो भी सेफली तरीके से, और स्लोली डालना है, वाटर को एसिड के ऊपर कभी नहीं डालना है। यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पार्ट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये चैप्टर यहीं पे खत्म। और यहाँ पे हम बात करते हैं, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और ताकि आप लोग बहुत अच्छे से नंबर प्राप्त करें और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और हमारा नाम भी रोशन करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।